नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं शारिक अब्बास, जो कि नई बस्ती चक महमूद वार्ड 71 से प्रत्याशी हैं। आइए इनसे जानते हैं, जो कि लगातार बरेली में चर्चा हो रही है और अभी अभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया है और यहाँ पर जो सभासद के इलेक्शन शुरू होने वाले हैं उसको लेकर हम इनसे बात करेंगे। किन मुद्दों को लेकर ये खड़े हुए हैं और इनकी जनता का इन्हें कितना सपोर्ट है यहाँ की। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, सिटी न्यूज़ का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे हम। सब में पहला मैम, यहाँ पर जल विभाग की बहुत बड़ी समस्या है। क्यों लगातार अभी करीब 1 महीने से लगातार मीडिया के माध्यम से आपको पता भी है, हिंदुस्तान अमर उजाला में भी छप रहा है, यहाँ पर 20 साल के कार्यकाल में बिल्कुल रिजल्ट आया, बिल्कुल ज़ीरो पार्षद के खिलाफ। तो इसलिए स्थिति यहाँ की इतनी गंभीर बन चुकी है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या सोचा, पार्टी ने मुझसे कहा तो आप भाई आवेदन करें। आप पुराने समय से आते हो और मैं इस वार्ड का भाजपा का पूर्वी मंडल का वार्ड अध्यक्ष भी हूँ। महिला सीट हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी वाइफ का आवेदन किया। आवेदन और भी हुए थे तो मुझे भरोसा भी नहीं था, क्या पता भाई मुझे टिकट मिले या ना मिले। तो मैंने अपने नेताओं से के ऊपर भरोसा, माननीय संतोष गंगवार जी के ऊपर और कैंट विधायक संतोष गंगवार जी के ऊपर और संजीव अग्रवाल विधायक जी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास था, मुझे पूरी उम्मीद थी। मुझे पता था टिकट जो होगा वार्ड नंबर 71 में मेरी पत्नी का ही होगा। अगर जनता आपको सपोर्ट करती है और आप यहाँ के अगर सभासद बनते हैं तो आपका यहाँ पर सबसे पहला कार्य क्या रहेगा कि आप अपनी यहाँ पर नई बस्ती में आप यहाँ पर करवाएंगे? सब में पहला काम, यहाँ पर सब में बड़ी समस्या जो बनी हुई है, यहाँ पर जल भराव की बहुत समस्या है, गटरों की बहुत बुरी कंडीशन बनी हुई। एक नाला है कम से कम 20 साल पुराना, ये कभी पार्षद ने यहाँ पर आने का कुछ कराया ही नहीं। तो मुझे मोहल्ले वालों ने, लोगों ने जानकारी दी, मुझे पता चला तो स्वयं मैं तत्काल रूप से नगर निगम, नगर आयोग जी से मिला, पर नगर आयोग से मिला, मैंने लेटर दिया। उसके ऊपर उन्होंने जो है काम कराने का जो है पूरा प्रयास किया और काम हुआ। और अभी एक साहब ने मुझे सुबह फ़ोन किया, बोले भाई यहाँ पर गटर वो पड़े हुए हैं और बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैंने जेई को फ़ोन किया, तो आज मैंने गटर भी ये सफाई कराए। केवल अगर पार्टी ने आज प्रत्याशी बनाया, जनता का सपोर्ट मिल रहा है लगातार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो सरकारें अभी रही, समाजवादी रही, बसपा रही, कांग्रेस रही, ओवैसी साहब रहे, जितने भी पार्टी रहे, केवल इन लोगों ने मलाई खाना का काम किया। बड़ी उम्मीद, बड़ी शर्म की बात है, 20 साल के कार्यकाल में वार्ड नंबर 71 के अंदर रिजल्ट ज़ीरो आया। 2 करोड़ कुछ रुपए एक पार्षद के लिए पास होता है और मुझे लगता है इस वार्ड नंबर 71 के अंदर 2 करोड़ क्या, यहाँ पर 50 लाख रुपया नहीं लगा। यहाँ पर अभी एक नया जो किलू चल रहा है, समाजवादी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। उसके बाद पता ये चलता है 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए में बिकने का काम होता है। मैंने कहा अरे भैया, ये तो बड़ी हैरत वाली बात है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी आज मुझे 15 सालें पार्टी के अंदर हो गई, 3-4 आवेदन और भी हुए थे। मुझे पूरा विश्वास था, मेरी पार्टी ने 1 रुपया मेरा अठन्नी भी खर्चा नहीं हुई और पार्टी ने मुझे आज प्रत्याशी किया, मेरी पत्नी को प्रत्याशी बनाने के भेजा। मैं अपनी पार्टी का बहुत शुक्रगुजार इस बात का हूँ, एक मुस्लिम व्यक्ति को और मुस्लिम वार्ड के अंदर मुझे प्रत्याशी बना दिया। मैं भाई अब यानी कि तो मुझे तो यही लगता है, सबको यही लगता है कि और तो सरकारें बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी हैं। अखिलेश यादव जी को ले लो, बिल्कुल ताला लग चुका है उनके मुंह पे। आप राहुल गांधी जी को ले लो, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो ये केवल ये जुमलेबाजी करते हैं, हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री योगी जी रात दिन, आपने देखा होगा, लगातार मीडिया के माध्यम से चल रहा है, लगातार रात दिन एक करके अपने विकास को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है और मैं दावे के साथ कहता हूँ, वार्ड नंबर 71 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इकलौता सभासद अब बनने जा रहा है, इसे कोई नहीं रोक रहा है। आप ये अपने दिमाग से निकाल दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कतई। आप जो वार्ड नंबर 71 के अंदर विकास की लहर चालू हुई है,
पार्टी अब तो इन लोगों का निर्णय है, अगर प्रत्याशी अगर सभासद बनाते हैं जब भी इनके लिए खड़ा हूँ, अगर प्रत्याशी नहीं बनाते हैं मैं तो जब भी खड़ा रहता हूँ। मेरे पिताजी का, मेरे चाचाओं का, ये पूरे मोहल्ले वालों का मेरा सपोर्ट रहता है। इन्हें पता है रात के 2 बजे भी अगर इनके लिए अगर फ़ोन आता है तो रात के 2 बजे चौकी इंचार्ज हों या इंस्पेक्टर साहब हों, तत्काल रूप से मैं उसको व्यक्ति का अगर कोई भी काम है उसका काम कराने के लिए बिल्कुल वो नहीं करता हूँ, मैं तत्काल काम कराता हूँ जिस हाल होता। वार्ड 71 से हमारे साथ यहाँ की जनता भी मौजूद है और आइए हम उनसे बात करते हैं यहाँ को लेकर किस तरीके के जो विकास कार्य हुए थे और ये लोग किस चीज़ को देखते हुए इस बार वोट करेंगे। जी, सबसे पहले तो आपका नाम जानना। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तक जो भी काम हुआ है वार्ड 71 में 0% हुआ है, कुछ नहीं काम हो पाया। यहाँ का देखते हुए, माहौल देखते हुए, बिना बारिश के यहाँ आए दिनों पानी भरा रहता है नालियों में, रोडों पर। जुमे के दिन तो ऐसा हो जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। और हमारे यहाँ के पाशा साहब जो कहते हैं हमने 7 करोड़ का निकास करा दिया है, 7 करोड़ का तो छोड़िए, यहाँ पे 7 लाख का भी नहीं लगता है। जहाँ उनका मतलब होता है वहाँ वो काम कराते हैं, वरना आकर देखते भी नहीं हैं। अगर हम उनके दरवाजे पर जाते हैं कि साहब ये परेशानी है, कहते हैं बाहर से मना करा देते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। अब हमने बहुत देखते हुए सोच समझ कर हमने शारिक अब्बासी साहब को इस मामले में चुना है कि अब हम इन्हें सभासद यहाँ का बनाएंगे। यहाँ की जनता का कितना सपोर्ट है और क्या लगता है? यहाँ की जनता का सपोर्ट लमसम 90 से 95% जनता का सपोर्ट शारिक अब्बासी के साथ है। जी, किन मुद्दों को देखते हुए इस बार आप अपना पार्षद चुन रहे हैं? इन मुद्दों को हम देखते हुए चुन रहे हैं कि शारिक अब्बासी जो हैं, अगर हम इन्हें आधी रात में भी फ़ोन करते हैं किसी भी काम के लिए तो शारिक अब्बासी साहब तुरंत आते हैं हमारे काम में।